नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सबसागुरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां वेद विद्या दर्पणाय। धर्म आचरण रूप है। सम्यक तो धर्म का मूल है और चारित्र साक्षात धर्म है। इसलिए यहाँ आज्ञा सूचक आदेशवाचक भाषा का प्रयोग किया गया, लेकिन ये आदेश यहाँ कर्तव्य नहीं रहना चाहिए, यहाँ पुरुषार्थ रहना चाहिए। धैर्य क्षमा विवेक कोप न कीजिए पीतमा, कपट न कीजिए को चूरन के पुरना बसे। और उसी शैली में आज की पंक्ति है, धैर्य हृदय संतोष। और इतना ही पढ़ो बस। संतोष का विरुद्ध क्या होता है? संतोष का विरोधी शब्द होते हैं, दिन का रात, पुण्य का पाप है। अरे पुण्य पाप दोनों एक ही हैं, उनका विरोधी वीतराग था। राग का विरोधी द्वेष नहीं है, राग द्वेष दोनों एक ही हैं और उनके विरोधी है साम्य भाव। संतोष का विरोधी शब्द कौन है? तृष्णा लोभ। लोभ तृष्णा ये संतोष का विरोधी है। धैर्य हृदय संतोष। और सबका प्रयोग एक साथ स्थिति में कर दिया गया। तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा तो सुदानित पिया करे। समझ गए होगे? तृष्णा और लोभ एक ऐसी है जीव को चैन से नहीं बैठने देगी। तुम्हें वह दृष्टांत याद होगा, एक साधु के पास एक भोला भक्त एक पैसा चढ़ा गया। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, जरूरतमंद को दे देंगे किसी को। और उधर हाथी पर बैठा हुआ राजा आ रहा था दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने के लिए। उसने ऐसे पैसा दिया तो उसकी नाक पर लगा। अब चूंकि साधु महाराज हैं तो पकड़े कैसे कुछ हो, सोच बेचारा उतरा और पूछा, महाराज जी क्या करो तुमने? हम पैसे मारो कहाँ, काय को मारो? ये पैसा हमको क्यों मार दिया? कि भैया हमने तुम्हें दिया था, लग गया होगा, मार नहीं दिया। दिया काय दिया? अरे एक भोला भक्त चढ़ा गया था, कह गया था जरूरतमंद को दे देना, तो हमें तुम ये महाराज हम दूसरे लोग के अंदर गिराया है कि हाँ हमें मालूम है। अपने राज्य में संतुष्ट नहीं है, दूसरे राज्य पर आक्रमण करने जा रहे हैं। इससे ज्यादा जरूरतमंद कौन होगा? चैन से नहीं बैठने देगी। ग्रंथकारों ने ऐसे बहुत से दृष्टांत दे दिए। एक साधु महाराज बैठे, एक राजा बेचारा जंगल में भगा,
भक्ति भक्ति साधु महाराज के पास पहुंचा। महाराज तुमने हमारा शत्रु देखा है? शत्रु कोई राजा होगा उसका, उससे लड़ रहा होगा कि हाँ भैया देखा तो है। अगर दिख जाए तो क्या करोगे? क्या उसको मार देंगे? तो फिर सुनो, जो क्रोध है वह तुम्हारा शत्रु होगा सबसे बड़ा। जो लोभ है, पसीना है, वह तुम्हारा शत्रु है। यही इसने शत्रुता क्यों कराई? तुम्हारे बीच में कोई शत्रुता है, लेकिन पैसा दो भाइयों में शत्रुता करा देता है, पिता पुत्र में बैर करा देता है। लोभ, थोड़ी थोड़ी जमीन का लोभ कितना कर देता है। पंचेंद्रिय के विषयों का लोभ क्या करेगा? सोचो। आप सोचना, लड़ाइयों में द्वेष होता है, क्रोध होता है, लेकिन लड़ाइयों का मूल राग होता है। राग के कारण से लड़ाई होती है। अरे प्रभु विचार करो, सारा राज छोड़ने को तैयार है, 5 गांव छोड़ने को तैयार नहीं। महाभारत क्यों हो गया? 5 गांव छोड़ने को तैयार नहीं। अरे जब तुमने सब छोड़ दो तो 5 गांव छोड़ो, क्या करना तुम्हें? लेकिन सब छोड़ दिया, लेकिन 5 गांव छोड़ने को तैयार नहीं। 5 गांव तो हम लेंगे, और सब छोड़ गए बाद में। दुर्योधन से कहा कृष्ण ने, भैया तुम्हारे भैया ही तो हैं, चचेरे सही जो सही भैया तो हैं, उनका भी राज्य पर अधिकार है, आधा नहीं तो 5 ही गांव तो मांग गए। हम 5 गांव में उनको संतुष्ट कर लेंगे, तुम अपना सारा राज्य करो। बोले जो फालतू बात मत करो, और सब छोड़ गए। 5 गांवों ने पांडवों महाभारत रचा दी। बात 5 गांव की नहीं, बात तो बात की बात है। पैसा ही कोई बात नहीं है, जमीन कोई बात नहीं है। रावण का युद्ध क्यों हुआ? एक सीता पर 2 का अधिकार कैसे हो जाएगा? जब रावण परिस्त्री होने पर भी नहीं छोड़ सकता, तो राम स्वस्त्री को कैसे छोड़ दें? उसके शील की रक्षा की जिम्मेदारी राम की है, कैसे छोड़ा? पूरा युद्ध हो गया। संतोष अमृत है, तो उल्टा हो गया लोभ और तृष्णा ये जहर है। लोभ और तृष्णा में क्या अंतर है? भले आवश्यक तुम्हें लगे, लेकिन आत्मा ऐसा तत्व है इसको किसी दूसरे वस्तु की जरूरत नहीं है। लोभ सीमित है तो भी, लेकिन तृष्णा का पार नहीं। असीमित लोभ, उसका नाम तृष्णा है। और लोभ में पंच इंद्रिय के विषयों का लोभ ये प्रधान है। ग्रंथकार कहते हैं धरे हुए संतोष। इस परिग्रह का स्वरूप विचार करो। हम नहीं जानते तुम कैसे करोगे, तुम तो सब धरे हुए संतोष, हृदय में संतोष धारण करो। हम नहीं जानते क्या करें, संतोष नहीं आता। नहीं आता ये कहने से काम नहीं चलेगा। हम नहीं जानते, जैसे तुम्हें करना है तो संतोष करो।
पुण्य के उदय की सामग्री में संतुष्ट रहना, तृष्णावान नहीं होना, उससे जो पुण्य के उदय से मिला है उतने में संतोष, ज्यादा नहीं चाहिए हमें। ये व्यवहार संतोष है। और आत्मा के आनंद में संतुष्ट हो गया, इसमें सदा रतिवंत वन, इसमें सदा संतुष्ट रहे, इससे ही हो तू तृप्त, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। आत्मा में संतुष्ट होना और परमाणु मात्र की अभिलाषा न होना, ये परमार्थ संतोष है। संतोष का नाम ही शौच धर्म है। संतोष का नाम ही पवित्रता है। बहिरात्मा बाहर से दिखने वाले देह को ही अपना मानता है, इसलिए नहा धोने के बाद संतुष्ट मान लेता है, अपने को पवित्र मान लेता है। और नहाया धोया नहीं, आज हमने नाव नहीं है, बुखार आएगा सु नाव नहीं, फिर काम में लग गई, नाव नहीं सुन, वहां बैठी अलग, ऐसा लगता है हम अपवित्र, और नहा धो दिया संतुष्ट, पवित्र हो गए। द्रव्य संग्रहकार कहते हैं, टीकाकार ब्रह्मदेव सूर्य ने एक उदाहरण दिया, क्यों भैया वैश्या नहा धो करके पवित्र हो जाएगी? अरे जिस पवित्रता में, धार्मिक पवित्र क्षेत्र में पवित्रता का नाम चल रहा है ना, इसमें शरीर का क्या काम? मोही कामी क्रोधी व्यक्ति हजारों समुद्रों में स्नान करने पर भी पवित्र नहीं होता, जबकि इनका त्याग करने वाला संतुष्ट रहता, पवित्र है। एक लाइन तुमने पढ़ी होगी, तुम तो सहज पवित्र यही निश्चय भयो। तुम तो सहज पवित्र यही निश्चय भयो, तुम पवित्रता हेतु नहीं मत। ये हम अभिषेक प्रसाद इसलिए नहीं कर रहे, तुम्हें पवित्र कर रहे हैं। मैं मनी रागादिक मलते हुए रहो, उस अपवित्रता को दूर करने के लिए आपसे कर रहे। तुम तो सहज पवित्र यही निश्चय भयो। अब क्या तुम्हारा पुरुषार्थ है? धैर्य हुए संतोष। मैं भी सहज पवित्र यही निश्चय करो। समझ गए? तुम तो सहज पवित्र यही निश्चय भयो। अगर तुम्हें ये निश्चय हो गया है ये भगवान परम पवित्र हैं, तो मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। अब तुम ये निश्चय करो कि मैं भी इसी प्रकार के पवित्र हूं। शास्त्रों को पढ़ना सीखो। भिन्नता वही पवित्रता है। दूध और पानी एक एक गिलास में अलग अलग रखी है, दोनों शुद्ध हैं। अशुद्धता एक में है कि दो में है? दूध में है कि पानी में है? चाहे पानी में दूध मिले चाहे दूध में पानी मिले, दोनों अशुद्ध है, दोनों अशुद्ध। और दोनों एक साथ अलग अलग रखे हैं तो दोनों शुद्ध। शुद्ध दूध, शुद्ध पानी, ठीक है। अब पानी में दूध मिला दिया थोड़ा सा, पानी शुद्ध रहा कि नहीं रहा? पानी शुद्ध नहीं। दूध में पानी मिला दिया, दूध शुद्ध रहा कुछ? छठवीं गाथा में जयचंद जी छाबड़ा
भावार्थ में कहती अशुद्धता पर द्रव्य की मेल से आती है। अशुद्धता एक में भी नहीं है, अशुद्धता अनेक में भी नहीं है। अलग अलग बैठे हो काय की अशुद्धता है, अलग अलग दूध और पानी रखा है काय की अशुद्धता है। और ये महासिद्धांत है विश्व का, दो द्रव्य मिलकर कभी एक नहीं होते। अब अशुद्धता आएगी कहां से, ये बताओ। जब दो द्रव्य मिलते ही नहीं है, कभी अलग अलग ही रहते हैं, तो अशुद्धता कहां से आ गई। तुम एक नए को समझे हो, दूसरे नए नहीं समझे। अभी मिले हुए न होने पर भी मिला हुआ मानना, मिले हुए न होने पर भी मिले हुए मानना, मिले हुए जानना, मिले हुए जान करके, मिले हुए मान करके जो संकल्प विकल्प होते हैं उनका नाम अशुद्धता है। जल पैजो जियतन भेला पै भिन्न भिन्न। क्या सुंदर वस्तु स्वरूप है। दूध में पानी मिला है, उस समय भी दूध का कोई परमाणु पानी रूप नहीं हुआ और पानी का कोई परमाणु दूध रूप नहीं हुआ। बोलो इस संबंध के समय भी, संसार अवस्था में भी जीव की यही स्थिति है। कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं हुआ और जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं हुआ, मिलते ही नहीं। अब अशुद्धता आ कहां से गई। कि मिले हुए न होने पर भी मिले हुए मानता है, इसका नाम अशुद्धता है। गंभीर सिद्धांत है ये। सदृष्टि और कुदृष्टि, सज्ञान को ज्ञान, सदाचरण और कुआचरण, कुछ अनाचरण। अब बताओ, सद वस्तु और असद वस्तु नहीं होती। अभी हम बैठे बैठे विचार कर रहे थे, देखो भाई, मान प्राप्त करने के लिए मान को छोड़ना चाहिए। सम्माननीय जिन्हें जिन्हें बनना है उन्हें मान छोड़ देना चाहिए। जिन्हें सम्माननीय बनना है उन्हें मान छोड़ना चाहिए। क्यों? सत मान ओ भगवान, मान भी सत होगा तो असत क्या होगा जी, तो बता। सत मान क्या सत मान? मेरे पास पैसा है तो पैसा असत है कि सत है? ये रूप असत है कि सत है? भिन्न है या अभिन्न है? सामान्य जीवन जीने के लिए, सामान्य बनने के लिए मान छोड़ देना चाहिए। मनुष्य की महानता है वह अपने को केवल आत्मा देखे और कुछ नहीं देखे। आत्मा स्वभाव से महान है और आत्मा को समझने से महान होते हैं। लोक में चार महान हुए, बताओ क्या है उनके पास? आप तीर्थंकर अरहंत को कहोगे तो शंभु शरणाधिक है, हजारों इंद्र देव सेवा करती है उनकी। लेकिन सिद्ध भगवान को देखो, बताओ क्या है उनके पास? न शरीर है न इंद्रियां हैं, कैसे पूजनीय है। अरे लोक व्यवहार में भी पर के त्याग से पूजनीय भी होता है, प्रशंसनीय तो होता ही है।
और पर की आसक्ति से निंदनीय ही होता है। पंडित दयानंद राय जी कह रहे धरे हृदय संतोष, संतोषी सदा सुखी, ये तो तुमने सुनी गई होगी, ये तो तुमने सुना पढ़ा होगा, जब धन आए जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। सुख तो है संतोष धरण में नहीं चाह उड़ाबन में, ये लाइनें तो तुमने पढ़ी सुनी होंगी। आपको आदेश दे रहे हैं अगर तुम्हें सुखी होना है 1 किलो शक्कर देना, पैसा ला 50 रुपया, कहोगे कि नहीं कहोगे? क्या खबर तुम दुकान छोड़ के भग जाओ, हम तुम्हें पैसा कैसे दें? तो जा भैया तुम चले जाओ, हमें क्या लेना। जब तुम सड़क पर छोड़ करके हम तुम्हारा क्या भरोसा कर शक्कर लेके भैया, तो ये अविश्वास करें तो व्यापार नहीं हो सकता। अविश्वास करें तो व्यापार नहीं हो सकता। रसमते का व्यापार कैसे करोगे? धरे हृदय संतोष, जब संतोष कहा तो अंतिम शब्द है, ये पहला शब्द नहीं है। इसमें धैर्य क्षमा आ गया, मान कर्म को कौन ठिकाना आ गया, इसमें कपट न कीजिए कोई आ गया। क्यों? कपटी व्यक्ति कभी संतोषी नहीं हो सकता, और संतोषी को कपट करने की कोई जरूरत नहीं है। विनयवान व्यक्ति कभी, क्या नाम, अभिमानी व्यक्ति कभी संतोषी नहीं हो सकता, और संतोषी होने के लिए पहले विनयवान होना पड़ेगा। आपको पंच कल्याणक का दृष्टांत दिया था। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के लिए और जो चाहिए सो तो ठीक है, लेकिन पहले एक प्रतिष्ठित मूर्ति चाहिए, कहीं से लाओ। कौन सी मूर्ति? जो पहले से प्रतिष्ठित हो, उसी के सामने का हम पूजा करेंगे, उसी का आरोपण तो करेंगे और दूसरों में। और पंच कल्याणक इसी के होंगे। गर्भ कल्याणक क्या है? जो प्रतिष्ठित मूर्ति है उसके सामने हम गर्भ की तिथियों की और उनकी सबकी पूजा कर रहे हैं, और नए भगवान जो रखे हैं वहां विराजमान किए गए हैं उनमें आरोपण कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं बताओ? एक स्थापना निश्चित है, आरोपण है। पंच कल्याण के लिए और सब जो कुछ है, कम चाहिए ज्यादा चाहिए वो हम नहीं कहते, लेकिन पंच कल्याण के लिए एक प्रतिष्ठित मूर्ति अवश्य चाहिए, उसके बिना कौन कर पाए? है? अब वो एक पहले से प्रतिष्ठित मूर्ति बताओ कौन है? जो पहले से ही प्रतिष्ठित है, पहले से ही पूर्ण है, पहले से ही पवित्र है। जब अरहंत की मूर्ति भी प्रतिष्ठित मूर्ति के आधार से बनेगी, तो अरहंत पहले से ही जो अरहंत हैं उनके आधार से बनेगी, जिसमें राग बिल्कुल नहीं है, ज्ञान सब पूरा है, ऐसा आत्मा, उसकी आश्रय से ही आगे की प्रक्रिया चलेगी। उसके बगैर कैसे चल पाएगी? तुम्हें भूख लगी हो, तुम भूखे बैठे हो और तुमसे कहा भैया संतोष करो, और झुंझलाहट और छूट जाएगी। आप कहोगे कहाँ संतोष करें, पेट तो भर नहीं रहो। भैया पेट न भरा है न भरेगा, सुन लो कान लगा के, आपका पेट न भरा है और न भरेगा। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त।
और पेटों को तो आप देख ही लो, पेट की जिसकी चर्चा कर रहे हो तो सवेरे रोटी खाली संध्या खाली, और संध्या रोटी खाली सवेरे खाली, और खाली का खाली आज तक। कितना भोजन किया तुमने, लेकिन कभी तृप्त हो पाया? तृप्त अगर होगा तो संतोषी हो सकेगा वास्तव में भीतर से। ऐसे ही अध्यात्म ये इतना सरल है, जब आत्मा में जीव तृप्त होता है तब संतुष्ट होता है, अब नहीं चाहिए। जब आपको भूखे होते हो, भूख लगी होती है, ले आओ कछ रखो, जो कछ रखो है, बासी पूरी रखी है, अरे बासी ले आओ, ले तो आओ तुम, क्या कह रहे हो, बासी मांग रहे हो। और जब आपका पेट भरा हुआ है, अब तो पंगतें जहां होती ही नहीं है, अब तो बफर सिस्टम के मारे में सबरी बातें भूल गए। आपको मालूम है पहली पंगतों में, पहले की पंगतों में क्या होता था? बैठ गए, बैठने के बाद भोजन परोस दिया, भोजन कर लिया, एक और ले, एक और ले, और भोजन जब हो चुकता था, जब भोजन हो चुकता था तब वे पंच लोग एक थाली में मिठाइयां लेकर के चलते थे। अरे सुना तो होगा, देखा नहीं होगा तो। मिठाइयां लेकर के पंच लोग चलते थे, एक कल है नहीं पर जिसको जो पसंद है, और वो कह रहा नहीं 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 नहीं, अब नहीं अब नहीं अब नहीं। किसके बल पर नहीं कह रहा है? एक पेट की तृप्ति, अब बहुत भर गया पेट, अब नहीं। तुम तो कल कह रहे थे जो कुछ है सो लिया, बासी रोटी लिया, आज तुम बढ़िया, तुम्हें पसंद, तुम्हारी पसंदी की उम्र की है, और तुम कह रहे हो अब नहीं 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 नहीं। ये क्या मतलब है? कौन कह रहा है नहीं? तृप्ति, और भीतर की तृप्ति। आप हमेशा ध्यान रखना, जो तृप्त होता है वही त्यागी होता है। भूक्षते किम न करोच पापम, भूखा क्या पाप नहीं करता। धैर्य हृदय संतोष, इसमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा आपको, यहां से लेकर के संतोष की लाइन तक पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे बोलो? कैसे पहुंचोगे? विश्व में कोई संतोषी है? देखो, तलाशो। जो संतोषी है उनके बड़े संतोष भाव से दर्शन भी करो पहले, देखो ऐसा ही हमको बनना है। यही अवस्था सारभूत है, यही अवस्था सुखरूप है, तब तुम संतोषी बन पाओगे। एक कारीगर से कहा, भैया ये आभूषण बना देना, कंगन बना देना हमारे, ने डिजाइन दिखा देता। जब उसको डिजाइन दिखा दी, तुम जैसी दिखा दोगे वैसी बना देंगे। दिखा बार दिया हम तुम्हें कि देखो जी कंगन, ऐसी कंगन बनने, और उसने हऊ भाऊ वैसे ही कंगन बना दी। जब वो सुनार कंगन देखता है और कंगन बना लेता है, तो तुम वीतरागता देख करके वीतराग क्यों नहीं बन सकते? ऐसी वीतरागता, ऐसा संतोष, धारे हृदय संतोष। अरे कहां तुम नेक नेक बातन पर लड़ रहे हो? हाथ पे रखा है लड्डू तो अभी स्वाद नहीं है, और गले के नीचे चला गया तो अभी स्वाद नहीं है। जरा सी स्वाद के लिए तुम कहां कर रहे हो? साधु बनाओ, स्वादु मत बनाओ।
स्वाद के पीछे मत पड़ो। धैर्य, हृदय, संतोष। कहां से शुरुआत करनी है तुम्हें? स्टेशन जाने हैं, कहां से चलोगे? अपने घर से। और शिखर जी जाने तो कहां से चलोगे? अपने घर। भाई दूर हो या पास हो, इसे कोई मतलब नहीं है। हमें अपने घर से अपनी यात्रा शुरुआत करनी। तो हम जहां हैं वहीं से तुम संतोष को प्राप्त करने की कला सीखोगे। संतोष के गुणों का विचार करो, लोभ और तृष्णा के दोषों का विचार करो। और जिनागम में लोभ और तृष्णा के कितने दोष बताए, कितने दोष बताए आगम में। संतोष के कितने गुण गाए आप देख लो। काय के लिए? एक ललक जग जाए तुम्हें संतोष। एक किसान के पास एक व्यक्ति पहुंचा, भैया थोड़े गेहूं चाहिए, मेहमान आ गए, ले जा। किधर इशारा किया? गेहूं के ढेर की ओर, ले जा। भैया ने गैया के लिए भूसा चाहिए, आओ ले जाओ। किधर इशारा किया? भूसे के ढेर की ओर। जब तुम्हें संतोष चाहिए तो संतोष कहां मिलेगा? बाजार में नहीं मिलेगा। लाभात लोभ प्रजाय से, लाभ से संतोष नहीं होगा। पर वस्तु का लाभ जितना भी होता जाएगा तृष्णा बढ़ती चली जाएगी। अभी आप पढ़ रहे थे, पाठ कर रहे थे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आग। आपने दृष्टांत सुना होगा। एक विप्र था, विप्र के लड़की का विवाह होना था। उसने सोचा चलो राजा के पास चलते हैं, बिना सोने के का मजा आए। राजा पे सोना मांग रहा है। पहुंचा, महाराज जय हो, बताओ क्या बात है? लड़की का विवाह है तो थोड़ा सोना चाहिए, 3 तोले। राजा ने देखा और बड़ा संतोषी लग रहा है। संतोषी सा लगना अलग बात है, संतोषी होना अलग बात है। रोटी खा ले, रहने दो, अगर नाश्ता कर आए, अगर खा ही आए, पहुंच जाएंगे। ये बातें सब अलग हैं। और अब नहीं खाना है, क्यों? पेट भरा हुआ, अभी रोटी खा गया, ये अलग बात है। ऊपर ऊपर के बातों में दम नहीं है, भीतर भीतर का चिंतन करो। खेती में जो महत्व सिंचन का है, सिंचाई का, वही महत्व स्वाध्याय में चिंतन का है। राजा के पास जब पहुंचा, राजा से कहा महाराज थोड़ा सा सोना हमको मिल जाए, 3 तोले। राजा ने कहा बड़ा संतोषी सा लगता, भैया जो चाहिए सो ले ला, जाओ हम लिखे देते हैं, तुम चले जाना उसके पास, खजांची के पास, और ले लेना। अब तो सोचा भी नहीं इतनी जल्दी मिल जाएगा। राजा ने पर्चा दे दिया, पढ़ा लिखा था नहीं कुछ। रास्ते में चला, उसने कहा 3 से कहा हो। जब राजा ने कहा जो चाहिए सो ले ले, तो 3 से ही कर लेगा, क्या फर्क पड़ता। एक बिंदी और लगा दी, और आगे चला, एक बिंदी और लग गई, और आगे चला, एक बिंदी और लग गई, और आगे चला, एक बिंदी और लग गई। खजाने पहुंचते पहुंचते कितनी बिंदी लगी जी अपन को ही पता नहीं। और आपको मालूम होना चाहिए, एक अंक होने के बाद बिंदी लगती है तो 10 गुना महत्व होता है। दूसरी बिंदी 100 गुना, तीसरी बिंदी 1000 गुना। बिंदी बढ़ती आती है, मूल्य बढ़ता है। अंक बिना की बिंदी शून्य। कितनी बिंदी लगा लो, लाखों शून्य इकट्ठी होकर नहीं है।
नहीं बन सकी कभी इकाई, लाखों पुण्य इकट्ठे होकर कवि धर्म की संज्ञा पाई। इकाई जानते हो, इकाई एम एक को, यहां से शुरुआत हो गई। मैं एक हूं। खजांची को उसने पर्चा पकड़ा दिया बिना समझे मुझे। उसने देखा राजा साहब ने भेजा है। ठीक है कोई बात नहीं, राजा साहब ने भेजा है जी, कहाँ है जहां पे जी समझ में नहीं आ रही, चलो राजा जी के पास चलते हैं। पहुंचे राजा के पास, राजा को पर्चा दिया, साहब आपने ये पर्चा लिख दिया इसको। उसने देखा जी हमने कहाँ लिखी, ये हमें तो बिन्नी बड़ी है। विप्र से कहा क्यों विप्र क्या बात है, तो विप्र को बुद्धि आ गई। बड़ा सुंदर श्लोक लिखा, सुन राजन महाभाग लाभात लोभ प्रजायते। हे महाभाग राजन सुनो, लाभ से लोभ बढ़ता ही है। अमृतचंद स्वामी कहते हैं प्रवचन सार जी में, पुण्य की तृष्णाएं तंता अबाधित है, तत्व ज्ञान के बिना अंकुश कौन लगाएगा इंद्रियकारी पर। हमें कछ नहीं चाहिए, हमें कछ नहीं चाहिए, 4 दिन बाद सब कुछ चाहिए, 4 दिन बाद सब कुछ चाहिए, आज कुछ नहीं चाहिए। जाओ हटो यहां से, निकलो बगो यहां से, हमें कछ नहीं चाहिए, हमें तो 2 रोटी मिलती है आराम से, अपना दरमियान कर लें बस। अब 2 रोटी चाहिए, न चिपट दियो, अब घी चाहिए, न सब्जी ले आइयो, न सब्जी चाहिए, अरे 2 फल और मिल जाए तो फल भी चाहिए। खाए तुम तो कह रहे थे कछ नहीं चाहिए हमें, हम तो 2 रोटी खाए परे रहेंगे अपने आराम से। आराम से पढ़ने के लिए 2 रोटी नहीं, राम चाहिए। और राम नहीं चाहिए, राम का ज्ञान चाहिए, राम तो है। धैर्य हृदय संतोष, कहां की बात कही है, कितनी ऊंची बात कही है, उससे नीचे की बातें सब अंतर कर देते। एक काम करो तो मैंने कैसे कर दो, एमए कर लो। अब तो एमए तब कर पाओगे जब बीए कर लोगे, बीए तब कर पाओगे जब इंटर कर लोगे, इंटर तब कर पाओगे जब हाई स्कूल कर लोगे। हाई स्कूल पास नहीं है, एमए कर रहे हैं। सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं और संतोष धारण करना चाहोगे, कैसे कर लोगे। धैर्य हृदय संतोष, इसमें ये बात अंतर्गर्भित है। कौन सी? धैर्य हृदय श्रद्धा, धैर्य हृदय श्रद्धान, इन तत्वों का श्रद्धान करो, उसके बिना संतोष कहां से आएगा। अगम चक्षु अगम चेठा जेठा, इसमें आ गया धैर्य संतोष में। अगम के अभ्यास से तत्वों का निर्णय होगा, तत्वों का निर्णय करने से आप विचार करोगे तो भेद ज्ञान होगा, भेद ज्ञान करने से आपको स्वानुभव होगा, और जिस समय आप अपनी आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को देखेंगे बस उसी समय संतोष है। अभी नहीं, अभी कुछ और रह गया, उस समय आपको संतोष की भावना होना चाहिए। संतोषी का जीवन आपको अच्छा लगेगा। अरे भाई जीवन तो तुम्हारा है, हम कहां पड़े। उस राजकुमार की तरह, वज्रबाहु की तरह जीवन तो इनका है, ये मुनीश्वर जीवन तो इनका है, हम कहां पड़े।
क्या करने जा रहे हो? हृदय संतोष वैसे ही हो जाएगा। अब बोलो, फिर बोलो। पहले ज्ञानाभ्यास, और ज्ञानाभ्यास पंडिताई के लिए नहीं, क्षयोपशम बढ़ाने के लिए नहीं, तत्वों का निर्णय करने के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए। दूसरों को धर्मात्मा दिखने के लिए जो तत्व अभ्यास करते हैं, भारी भूल में है। लोग समझे हम भी कुछ हैं। लोगों को दिखाने के लिए बीच में बोल पड़ते हैं, बीच में ही बोलने लगते हैं, बीच में ही पूछने लगते हैं, भारी भूल में है। ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है। सबसे पहला कर्तव्य है ज्ञानाभ्यास। ज्ञानाभ्यास तत्व निर्णय के लिए, और किसी काम के लिए नहीं। चलो मित्र के पास हुआ है, रोटी का टाइम है, रोटी की तो पूछ ही ले वो। अरे जाके जा रहे हो तुम्हें याद नहीं? एक सर्दी की रात, सर्दी का, गर्मी, सर्दी बरसात 3 ऋतु है ना, तो सर्दी की रात और बादल गए, अब ऐसे 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 धूप हो रही, क्या करेंगे अब? पानी बरसने लगा, ओले पड़ने लगी, क्या करें? सर्दी की रात, पानी बरसने लगे, ओले पड़ने, और घास की झोपड़ी छोटी छोटी मल्लाहों की, और उसमें एक धीमर की झोपड़ी बैठी है। तो उस झोपड़ी में धीमर बैठा हुआ था। धीमर ने देखा, हे भगवान बचाओ, रक्षा करो, तुम ही हो। लड़की उसकी बगल में जैन मंदिर था, तो वहां जाती थी, पढ़ती थी, सुनती थी थोड़ा बहुत, तो बोध हो गया उसको थोड़ा। मैं कहा बापू अब भगवान को याद कर रहे हो? जब कांटे से मछली फंसाती हो, तड़फती है वो मछली, तब तुम्हें दया नहीं आती, तब भगवान याद नहीं आती। अब तुम भगवान को याद कर रहे हो। बड़े बड़े देखो अट्टालिकाओं में आराम से हो रहे, उनके ऊपर पानी का क्या असर है, ओलन को क्या असर है, हवा को क्या असर है? तुम ही तो दुखी हो रहे, तुम ही तो परेशान हो रहे हो। बापू ये सब तेरे पाप का फल है। ए बेटा ऐसी बातें तुम कहां सुने आए, कैसे तुम जान गए? अरे जैन मंदिर है वहां, और वाणी जी शास्त्र बांटती है वहां वहां हमने सुनी है। अच्छा, दुख से बचने के लिए पापों का त्याग करो। पापों से त्याग किए बिना दुख से नहीं बच सकते, छोड़ने ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, मजबूरी में। सहने को तैयार नहीं यदि अपने पापों का परिणाम त्याग, उन्हें दृढ़ होकर तू कर स्वधर्म में ही विश्राम। वो जे दौड़ी देखेगी कि क्यों शास्त्र हो गए, ये पंडित जी बैठे हैं, क्यों बिजली आ गई? कार्य होने पर कारण, क्या कारण होने पर कार्य होता ही है, और कारण के बिना कार्य नहीं ही होता। बिजली नहीं हो जला के दिखा, और जहां उसमें बिजली करंट आया और अपने आप फर्राने लगा, तुमने कौन ने अभिलाषा करी, कौन ने विकल्प किया? सिद्धांत हो गया कि नहीं? बोलो। होने वाला कार्य बिना विकल्प के भी होता है,
और न होने वाला कार्य विकल्प से भी नहीं होता। वह छोटी सी बच्ची क्या कह रही है, पापू पापों का त्याग करो तुम, तब तुम सुखी होगे, उसके बिना सुखी नहीं हो सकोगे। अच्छा बेटा ठीक है, कल से मछली नहीं पकड़ेंगे। मछली नहीं पकड़ोगे तो फिर जाल को कहो जो मछली पकड़ने का जाल रखा अपने घर में। तो वो ढीमर गया और जाल को उठा लाया और आग में डालने लगा। पत्नी बोली, अरे काय को जरा तो 2 रुपया में बिक जाए। बोले हिंसा का उपकरण है, हिंसा का उपकरण बेचने वाला, जहां जाएगा वहां दे तो वो काम। और बापू तुम जन का पिया तो तुम्हारे मुंह से बदबू आते हैं, अम्मा से लड़ते हो तुम, त्याग करो वो भी। अच्छा चल शराब छोड़ दिया हमने, मांस मदिरा का त्याग कर दिया, जैसे तैसे पानी भी बंद हो गया। रात कटी, पत्नी पति और बेटी तीनों के तीनों प्राणी सवेरे आए। मंदिर के चबूतरा पर बरनी जी बैठे अपना शास्त्र बांच रहे थे। उनको सुनाया, मणि जी ऐसी ऐसी बात हुई और ये लड़की ने हमको ये सब त्याग करा दिया। बहुत बढ़िया बात। संगय जी बगल में बैठे शास्त्र सुन रहे थे। बोले देखो भैया, ये सुनाना था हमको। बोले देखो भैया, कोई बात की मुसीबत हो, कोई बात की जरूरत हो तो हम लोग बैठे हैं, चिंता मत करिए। वो धीमर क्या कह रहा है ये सुनने की बात है। हम तुमसे कुछ मांगने नहीं आए हैं, तुम्हें धर्मात्मा समझ करके साक्षी करने आए हैं। हे भिखारियों, भगवान के सामने भी मांगते हो तुम। वो धीमर क्या कह रहा है, हम मांगने नहीं आए हैं, हम तुम्हें धर्मात्मा समझ करके साक्षी करने आए। तुम्हारी साक्षी में व्रत रहे, एक हमें एक संतोष बनाया। सोचो ये धर्म कितना महान है। ये धर्म का चमत्कार इच्छाओं की पूर्ति होना नहीं, इच्छाओं का अभाव होना है। तुम मन में जो इच्छा लेकर के आए वो इच्छा का अभाव हो जाए। मन में जो इच्छा लेकर के आए वो इच्छा पूर्ति हो जाए, पुण्य का उदय हो तो उसमें तुम सफलता मत मान लेना। ज्ञानाभ्यास की सफलता इच्छाओं के अभाव में है। मौन से भोजन कर रही थी, नमक कम है, लेकिन नमक मांग लें। अरे कितना नमक खाया अनादिकाल से आज तक, तृप्ति हुई? ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो कितना नमक खा पाओगे तुम? नमक के बिना स्वाद कहां? पंद नहीं गाता तो याद कर लो। लवण लवण में है, शाक शाक में है, शाक में लवण नहीं है, लवण में शाक नहीं। नमक की इच्छा का अभाव हो गया, ये तुम्हारा तत्व सार्थक है और नहीं तो निरर्थक है। तुम्हें ख्याति की अभिलाषा हुई, अरे क्या करें चक्रवर्ती भी तो पहले नाम मिटाए के लिख तब लिखवाओ, तो हमारी क्या गिनती, एक नाम के सैकड़ों तो होते हैं। नाम की बात बताई थी तुमने, एक नाम के सैकड़ों होते हैं और एक जीव सैकड़ों नाम धारण करता है। जब तक अपने को नहीं समझता नाम ही धारण करते रहते। हर पर्याय पर्याय में अलग अलग नाम अनेक धराए, हम तो कवों में निज घर आए। नाम की बात छोड़ो, काम की बात सीखो।
कौन को शरीर मिल रहा है, कौन को का हो रहा है, का है हमें, कहाँ ले गए तुम अपने शरीर को देखो, तुम्हारा कल्याण किसमें? श्रेय माने कल्याण, श्रेय मार्ग माने मोक्ष मार्ग। क्या कह रहे? धरे हृदय संतोष। कैसे संतोष आएगा तुम्हें? वस्तु स्वरूप का जब विचार करोगे तब संतोष आ पाएगा। जब तक वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करोगे, अपनी विपरीत कल्पनाओं में उड़ते रहोगे, संतोष नहीं आएगा। सैकड़ों लोग ऐसे मिल जाते हैं, क्या करें, संतोष नहीं आता। एक बच्चा था, त्यागी होने की भावना थी, सर्विस करता था। बोले साल 2 साल सर्विस कर लें, फिर पैसा जोड़ लेंगे, 1 लाख 2 लाख अपने आराम से जिंदगी भर काऊ की गुलामी नहीं। अरे पैसा की गुलामी नहीं, तुम्हें इंद्रियों को गुलाम बनाओ, नहीं तो इंद्रियों के गुलाम तुम बन जाओ। तुम पैसा से कल्पना कर रहे हो। जब उसके पास 2 लाख जमा हो गए, हमने कहा भैया आप छोड़ दे तू। बोले महंगाई बढ़ेगी, दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, और 2 लाख से क्या हो, 5 लाख करने से ही छोड़ दिया। हम ये तुम जिंदगी भर नहीं छोड़ सकते। 5 लाख बढ़ेगा तो छोड़ रहे हो तुम। छोड़ने के लिए तत्व ज्ञान चाहिए, आत्मबल चाहिए। ये 5 लाख नहीं, हम 5 लाख दे रहे, तुम बोलो छोड़ दे। बोला क्या कर रहे? नहीं हम दे रहे 5 लाख। बताओ तुम 50 लाख हो जाएंगे तो भी नहीं छोड़ पाओगे, 5 करोड़ हो जाएंगे तो भी नहीं छोड़ पाओगे। आज कह रहे हो क्यों? तब तक तुम्हारी तृष्णा बढ़ गई होगी। धरे हृदय संतोष, हृदय में संतोष धारण करो। एक प्रतिमा है अपने यहां, ये महावीर स्वामी और ये प्रतिमा नहीं, 11 प्रतिमाओं में। श्रावक की 11 प्रतिमाएं तो याद होंगी। एक प्रतिमा है परिग्रह त्याग, उसका नाम तो परिग्रह त्याग है, लेकिन वैसा है वो परिग्रह परिमाण। अपनी आवश्यकता की बहुत थोड़ी बहुत चीजें रख करके बाद बाकी सबका त्याग कर दिया। साथ में एक नोट लिखा है उस ग्रंथ में, श्रावक धर्म दीपक में, अगर जितना हमने परिग्रह का परिमाण कर लिया, मान लो तुमने आज 50 रुपए का परिग्रह परिमाण कर लिया और तुम्हारे पास 50 ही थे और कोई उठा ले गया तो खुशी बनाए, दुखी नहीं हो। इसका नाम परिग्रह त्याग प्रतिमा है। फिर नवीन उपार्जन करे, जन रुपया को डालो, जन को डालो, जन को डालो, रखे तो जाइए चश्मा की खोल में आते और चश्मा तो नहीं डालो। नहीं भैया, उसमें लिखा है, स्पष्ट लिखा है जिनागम में। वो सोच ले, चलो अच्छा हुआ, हमारा मोहम्मद तो नहीं छूट रहा था, ये हमारा मोहम्मद छूटने का अवसर बन गया। धरे हृदय संतोष, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये तत्व विचार, कि ये वेद विज्ञान, कि ये आत्म भावना तुम्हें संतोष आया। लाना नहीं पड़ेगा कहीं से, आ जाएगा, अपने आप आएगा संतोष, ऐसे आ जाएगा। अलग से भी पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ तत्व विचार रूपी है।
टोडरमल जी ने 9वें अधिकार में लिखा, सोई चीज का मुख्य कर्तव्य तो तत्व विचार आदि की है। उसी से सम्यक होता है, उसी से सम्यक ज्ञान होता है, उसी से चारित्र ग्रहण करने की शक्ति होती है, उसी से चारित्र होता है, उसी से चारित्र वृद्धिंगत होता है, उसी से अपने स्वरूप में समाता है। तुम तो अपनी रस्सी लेकर के वहां तक पानी की तह तक पहुंचाओ, उसके बाद तो बर्तन खुद कर लेगा, झुक जाएगा और भर जाएगा। तुम तो अपनी रस्सी ढीली करो ने, वहां तक पानी की तह तक पहुंचाओ। ऐसे तुम अपनी परिणति अपने स्वभाव तक पहुंचाओ, जो स्वभाव का स्पर्श करेगी परिणति आज संतुष्ट हो जाएगी। नहीं चाहिए अब। सर्व दोषों को छुड़ाने में समर्थ एक ज्ञानाभ्यास है। सर्व दोषों का कारण एक क्या ज्ञानाभ्यास नहीं करते हो। ये खा लो, ये पी लो, ये पहन लो, जो लो, जो क्रिया कर ली वो पढ़ लो, बस रूढ़ी से टाइम पूरा कर रहे अपना। ज्ञानाभ्यास के बिना दुख नहीं मिटता। लेकिन ज्ञान कौन सा चाहिए? आपा पर का ज्ञान चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए। कैसी बढ़िया सूक्ति है, धैर्य हृदय संतोष। गूंजती रहे जिनेश्वर देव की वाणी की गूंज, मेरे गूंजती रहे दिन रात रे, जिन जी की वाणी भली बनी। आया उसमें, जिनेश्वर देव की वाणी की गूंज मेरे गूंजती रहे दिन रात रे। क्या गूंजता रहे? हरे हृदय संतोष। काकई थी, आज हम ये सुन करके आए हैं, अपने जीवन में संतोष धारण करो। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो, अगर सुखी होना है तो। तृष्णा में पड़े पड़े जो तुम चाहते हो, इच्छा की पूर्ति होने पर भी सुखी नहीं होगे, और तृष्णा का अभाव होगा तो इच्छा पूर्ति हुए बिना ही सुखी हो जाओ। अपने यहाँ तो ऐसी ऐसी दृष्टांत हैं, सामने का थाली का भोजन भूखे को खिला दिया और अपने पानी पी गया, ये खत्म। काय के बल पर संतोष का उपदेश देने वाले देव गुरु का बहुमान और भक्ति जिनके हृदय में है, उनके जीवन में इतना व्यवहार संतोष आ जाता है, तो परमार्थ संतोष की हम क्या बात करें। धैर्य हृदय संतोष हम नहीं जानते, कैसे करोगे तुम? ले तुम तो संतोष कहां से लाओगे? अरे संतोष किसी के पास बिकता नहीं है बाजार में, पैसा से ले लें संतोष नहीं होगा। संतोष वितरागी देव के पास मिलता है, और वहां भी मार्ग मिलता है, संतोष तो आत्मा में मिलता है। विचारना रमो रंचारम। जिन स्वान भूति के फिरी मम अनुभूति मझगिरी, विमल धारा जैन सुत आनंद अमृत से भरी। प्रवाह बहावती गाजी विकल्प